What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Asus Zenfone 6 की। जी हाँ, ये फोन आज लॉन्च होने वाला है वेलेंसिया के अंदर और इस फोन की ना काफी कम लीक्स आई हैं, लेकिन जितनी भी लीक्स आई हैं मैंने ऐसे पकड़ लिया और मैं वो सारी लीक्स आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ऐसी कूल अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसके रेंडर्स की। तो यहाँ पर आप रेंडर्स देख सकते हैं, आपको फ्रंट पर कोई भी नोच देखने के लिए नहीं मिलती और अकॉर्डिंग टू लीक्स यहाँ पर आपको 6.3 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भले ही दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता। तो आपको बैक पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज, क्योंकि यार यहाँ पर आजकल 15-15 हज़ार वाले फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल रहा है। सैमसंग भले ही वो थोड़ा स्लो हो, बट यहाँ पर आजकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की डिमांड है। तो Asus को ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने के लिए मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर आपको बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिला है। अब बैक पर जो आपको कैमरा मैकेनिज्म देखने के लिए मिला है, ये बिल्कुल ऐसा सैमसंग A80 से इंस्पायर लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिला है और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पॉपअप रोटेटिंग कैमरा A80 का देखने के लिए मिला है। और इस मैकेनिज्म को मैं खुद वर्क करता हुआ देखना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है और मुझे नहीं पता इसे खुद ऐसे ऊपर करना पड़ेगा या ऐसे कुछ होगा इसके अंदर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। अब लेकिन यहाँ पर जो कैमरा सेंसर होने वाला है ना, 48+12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा। जैसे कि 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो ट्रेंड हो चुका है। 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है वो सोनी की तरफ से है, सोनी IMX 586, यानी कि आप पिक्सल बिनिंग की मदद से रात को भी फोटो ले सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात हो गई, बैक की बात हो गई, और यहाँ पर बैक की थोड़ी और बात करें तो आपको ग्रेडियंट फिनिश में देखने के लिए मिलेगी बैक। और आजकल किसी भी रेंडर्स को देखकर बताना मुश्किल है कि बैक पर आपको ग्लास्टिक देखने के लिए मिलेगी, यानी कि प्लास्टिक जो कि एक्चुअल में होती प्लास्टिक है, बट देखने में वो ग्लास जैसी लगती है, या आपको देखने के लिए मिलेगी ग्लास। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। और इसकी बैटरी की लीक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, ये कंफर्म है। और यहाँ पर जो आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी वो होगी क्विक चार्जिंग 4 सपोर्ट करेगा यह फोन, जिसमें आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी। तो Asus का ये फोन थोड़ा ढीला ही है, बट यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे खुश हो जाइए। और आप में से काफी सारे लोग पूछने वाले हैं क्या ये फोन 5G होगा, तो ये फोन 5G नहीं होने वाला। तो अभी तक जितनी भी स्पेसिफिकेशन मुझे पता चली थी मैंने आपको बता दी, बाकी जो चीजें हैं मैं आपको लॉन्च डेट के बाद अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो आप जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Tenorshare। ये एक एंड्रॉइड डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपके किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में से कोई डाटा लॉस्ट हो चुका है तो आप इसकी हेल्प से उसे रिकवर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, और आप इसका फ्री ट्रायल भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए। तो मैं बताता हूँ इसे आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए, तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। और ओपन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको फोन को रूट होना काफी ज्यादा जरूरी है। और रूट करने से पहले आप एक बात को ध्यान में रखें, अगर आपका फोन अंडर वारंटी है तो आप अपने रिस्क पर इसे रूट करें, क्योंकि रूट होने के बाद आपके फोन की वारंटी जो है वो वॉइड हो सकती है। तो यहाँ पर आप कुछ प्रोसीजर देख सकते हैं। इन प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने फोन को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारे प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा और आपको इस सॉफ्टवेयर में टिक करना है कि आपको क्या एक्चुअल में रिकवर करना है। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट को रिकवर कर दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर अपने फोन को दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने एक्चुअल में कॉन्टैक्ट को डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक ही कॉन्टैक्ट डाला हुआ है जो कि है मेरे घर का नंबर होम। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैं तो इसका बैकअप बना सकता था, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इससे फोटो वगैरह भी रिकवर कर सकते हैं। तो करते हैं इसे डिलीट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट डिलीट हो चुका है। तो चलिए करते हैं इसे रिकवर। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद आप किसी भी डाटा को देख सकते हैं रिकवर होते हुए। यहाँ पर मेरे जो कॉन्टैक्ट था होम का वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, कॉल हिस्ट्री या मैसेज, किसी भी चीज को आप रिकवर कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप वहां से जाकर इसका फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना मोटिवेट करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आया गाइस वो करें। टू वॉच योर आर्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचबी अनबॉक्स गाइस, बाय। अगर मैं हारा कल हुआ बेसहारा कल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ, बात ये बता रहा कल की कल का क्या भरोसा, कल को किसने परोसा, जितने भी